बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज हम बनाने जाएंगे ज़बरदस्त सी मसालेदार से अरवी आलू, और थोड़ी सी इसमें हम चेंजेस करके बनाएंगे। जिस तरह समर के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से हम इसमें से थोड़ी चीज़ें जो हैं कुछ समर के हिसाब से ऐड ऑन करेंगे। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। अच्छा जी, यहाँ हमने ले लिए हैं 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं जो बारीक काट लिए हैं, हरी मिर्च अरवी ली है, और साथ में मैंने यहाँ एक गाजर ली है, उसको स्मॉल पीसेस में काटा है, और जो है कैरी ली है, 1 अदद कैरी ली है मैंने। अरवी को जो है अच्छे से आपने जो है वॉश कर लेना है, और इसको मैंने लंबे स्लाइसिस में काटा है। इस तरीके से जो है आपने इसके पीसेस कर लेना है। चाहे तो आप दूसरा क्यूब फॉर्म में भी इसको काट सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से आपने जो है इसको काट देना है। अच्छा, अरबी का जो है आपको मैं वॉश करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना है। साथ में हम लेते हैं एक पॉट में जो है अपने हाफ कप से कम ऑयल डाल देना है, और इसको गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। अरबी मैंने तो ग्लव्स पहन के इसको वॉश किया है, क्योंकि ये लेसदार होती है, और हाथों पे अगर आप डायरेक्ट हाथ से इसको वॉश करेंगे, छीलेंगे, तो इसमें खारिश सी होती है। आपने क्या करना है, अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो अच्छे से जो है इसको जो है हाथ पे ऑयल लगा के, और फिर जो है इसको साफ़ करना है, वॉश करना है, और फिर 15 मिनट नमक लगा के इसके ऊपर छोड़ देना, और इसको अच्छे से इसको जो है वॉश कर लेना है। आपने हाथ पे ऑयल लगाना है। ऑयल गर्म हो गया था, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज जो है अच्छे से हम लोगों ने फ्राई कर लेने हैं 5 से 7 मिनट के अंदर, और जो है प्याज हमारे फ्राई हो जाएंगे। प्याज़ों को लाइट गोल्डन कलर तक हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। प्याज यहाँ तकरीबन जो है हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा गोल्डन शेड जो है हम यहाँ पे प्याज़ों को नहीं देंगे, इससे क्या होगा, पूरी सब्ज़ी का लुक ख़राब हो जाता है। डार्क कलर जो है सब्ज़ी का आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल लाइट गोल्डन शेड जब आना शुरू हो जाए तो उसके बाद जो है हम वहाँ तक प्याज़ों को छोड़ देंगे। उससे ज़्यादा मज़ीद हम लोगों ने फ्राई नहीं करना है। अच्छा जी, साथ में इसमें हम लोग अब ऐड करेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने जो है 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है। हल्का सा इसको जो है हम लोग फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका टेस्ट जो है, पानी जो है पक जाए अंदर। 2 से 3 मिनट हम लोगों ने लहसुन अदरक के पेस्ट को जो है फ्राई कर लेना है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने स्मॉल क्यूब फॉर्म्स में काट लिया है। अच्छे से जो है इसको हम लोगों ने गला लेना है। थोड़ा सा जो है इसमें जो है फ्राई करेंगे पहले थोड़ा थोड़ा, और उसके साथ जो है हम थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि जो है टमाटर अच्छे से हमारे जो है गल जाए। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर टमाटर का पेस्ट बना दें तो भी इसको अच्छे तरीके से वो जो है मैश हो जाएगा। मसाला आप जितना अच्छा फ्राई करेंगे, जितना अच्छा मसाले को भूनेंगे, उतना अच्छे जो है जायका जो है सब्ज़ी का या दाल का जो है उतना अच्छा डेवलप होता है। जायका डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा मसाले को फ्राई किया है, कितना अच्छा उसको रेडी किया है। थोड़ा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ताकि टमाटर जो है अच्छे से हमारे गल जाएँ, बैठ जाएँ, मसाला जो है एक जान हो जाए। साथ में इसमें ऐड कर रहे हैं स्पाइसेस। यहाँ मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैंने चिली पाउडर ऐड किया है। लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ में जो है हाफ़ टी स्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें जो है हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है। अच्छे से मसाला जो है हम लोगों ने मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला जो है अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए, और साथ ही साथ जो है हमारे टमाटर और प्याज वगैरह जो है सब एक जान जो हो जाए। बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ 5 से 10 मिनट जो है मैंने इसकी भुनाई की है, और मसाला अच्छे से जो है पेस्ट फॉर्म में आ गया है। तकरीबन जो है मसाला हमारा अच्छे से पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। मज़ीद जो है इसके हम लोग सब्ज़ी जब डालेंगे उसके साथ ये और भी ज़्यादा जो है फ्राई हो जाएगा। साथ ही इसमें अब हम ऐड करेंगे गाजर, जो मैंने स्मॉल पीसेस में काटा है, और कैरी इसमें जाएगी ताकि ये नरम हो जाए।
कैरी से इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होगा। और अगर कैरी आप इसमें ऐड नहीं करेंगे तो इसकी जगह यहाँ पे आप लेमन जूस ऐड करेंगे। तकरीबन जो है 1 लेमन जो है बड़ा वाला, उसका जूस जो है इसमें ऐड करेंगे। कसूरी मेथी इसमें ऐड किए, तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है इसमें आपने कसूरी मेथी के ऐड करने हैं। इससे ये होगा इसका जायका, खुशबू और सब्ज़ी का खुशबू जो स्पेशली कसूरी मेथी से बहुत ही ज़बरदस्त आ जाती है और जायका भी बहुत अच्छा बनेगा। अरवी ली है, अरवी को जो है इसमें ऐड किया है। अरवी के साइज़ेज़ और शेप जो है उस हिसाब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, और लेकिन जो है फिर पकने का उस हिसाब से हम लोग रखेंगे। अगर मोटी अरवी काटेंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसको गलने में, और अगर बारीक स्मॉल पीसेस में क्यूब फॉर्म में काट लेंगे, बारीक काटेंगे तो थोड़े कम जल्दी टाइम में वो गल जाएगी। अच्छे से जो हमने मसाले को अरवी के साथ मिक्स कर देना ताकि तो मसाला सब जगह इसके ऊपर कवर हो जाए। इसमें आप ऐड करेंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ 3 अदद हरी मिर्च जो है स्मॉल इसको पीसेस में चॉप कर लिया था। तमाम चीज़ें जो अच्छे से आपने मिक्स कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा खूबसूरत कलर भी देखे लग रहा है इसका। साथ में गाजर ऐड करने से बहुत ही कलरफुल सी सब्ज़ी जो है हमारी अरवी की बन गई है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको भुना है, और इसके साथ ही मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड करा है। और पानी ऐड करने के बाद हम जो है इसको दम पे रखेंगे ताकि हल्की आंच पे कि अरवी जो है बिल्कुल अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तमाम को अपने मसाले को और अरवी को मिक्स कर लेना है। इसके साथ इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक आपने इसको कवर करना है ताकि अरवी पे है कि जब तक अरवी आपकी गल ना जाए आपने हल्की आंच के ऊपर इसको दम पे रख देना है ताकि अरवी हमारी बिल्कुल नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस तरीके से अरवी जो है हमारी ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से जो है रेडी हो गई है। बहुत ही शानदार इसकी लुक है। पानी भी हमारा जो है इसमें जो था अरवी के साथ ड्राई हो गया है। अब अरवी जो है यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, थोड़े लुक इसकी खूबसूरत करने के लिए। धनिया ऐड करेंगे, धनिया को अच्छे से वॉश करना है और इसको बारीक पीस के काट के और इसको जो है इसमें हमने ऐड कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार जो है ये अरवी बनेगी। कुछ चीज़ें जो है ऐड की आप इसी हिसाब से थोड़ी सी आप ऐड करिएगा। तकरीबन जो है हमारी अरवी रेडी है। अरवी जो है बिल्कुल गल चुकी है अच्छे तरीके से। वो साथ में हम प्लेट में सर्व करते हैं और जी मज़े से। अगर हम कैरी इसमें ऐड नहीं करते तो हम इसको एंड में जो है लेमन जूस ऐड करके इसके ऊपर जो है फिर इसको खाते, उससे ज़्यादा इसका टेस्ट जो है डेवलप हो जाता है लेमन जूस के साथ। बहुत ही शानदार बनी है। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपने किस तरीके से इसको जो है बनाया है। थोड़ा गार्निश कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।